काली परी और जादुई लहंगे का पेड़। हेलो दोस्तों, ये कहानी है परी लोक की, जहाँ बहुत सारी परियां खुशी खुशी रहा करती थी। परी लोक में सारी परियां बहुत ही खुश रहा करती थी और उसी परी लोक में रमीला परी और गौरव दोनों पति पत्नी रहा करते थे। दोनों ने बहुत ही मुश्किल से शादी की थी क्योंकि रमीला परी बहुत ही गरीब थी और गौरव का परिवार बहुत ही पैसे वाला था। लेकिन गौरव और रमीला परी दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार किया करते थे, इसलिए रवीना परी और गौरव दोनों एक छोटे से घर के अंदर रहने लगे और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे जैसे वक्त बीता है, रमीला परी को एक काली से बेटी होती है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं और कभी दोनों बिना कुछ सोचे अपनी बेटी को भगवान का आशीर्वाद मानकर अपनी बेटी को बिना कुछ भेदभाव किए अपनी बेटी से बहुत ही प्यार किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और रमीला परी अपनी बेटी रिया परी को बहुत ही प्यार किया करती थी। लेकिन जब भी बेचारी रिया परी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाया करती तो रिया परी के दोस्त रिया परी को चीड़ा करते थे क्योंकि रिया परी देखने में बहुत ही काली थी। लेकिन बेचारी रिया परी हर किसी की मदद किया करती थी और रिया परी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। जब भी किसी को कोई ज़रूरत होती थी तो जितना रिया परी से हो पाता उतना रिया परी उस व्यक्ति की मदद किया करती थी। लेकिन तब भी वो बहुत ही बदसूरत और काली थी। और ऐसे ही एक दिन रिया अपनी दोस्त के पास जाती है। कभी रिया के दोस्त रिया को चिढ़ाते हुए कहती है, अरे बहन देख तो सही कौन आई है, काली परी आई है, काली परी। और ऐसे ही रिया परी का मजाक उड़ाने लगती है और बेचारी रिया परी वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। रिया परी अपने एक दोस्त मोहन से बहुत ही प्यार किया करती थी, लेकिन मोहन दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही पैसे वाला था और मोहन पर बहुत सारी लड़कियां भी फिदा थी। इसलिए रिया परी तो ऐसे ही सोच सोचकर मायूस हो जाती थी। रिया परी को समझ में नहीं आता था कि वो अपने काला रंग कैसे निकाले। रिया परी गोरी होने के लिए ब्यूटी पार्लर भी जाया करती थी, लेकिन तब भी बेचारी वो मायूस होकर आती थी। जब एक दिन रिया परी ब्यूटी पार्लर से आ रही होती है, तभी रिया परी के सामने मोहन और उसकी दोस्त दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी रिया परी की दोस्त रिया परी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे क्या हुआ, रिया हो गई गोरी। अरे देखो तो सही मोहन, ये तुम्हें चाहती है और तुम्हें प्यार करती है और गोरी होने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही है। पता नहीं बेचारी गोरी कब होगी। इसके माँ बाप तो गोरे हैं, लेकिन ये नहीं। कितनी अजीब बात है। और रिया परी की दोस्त रिया परी की मोहन के सामने बहुत ही बेइज्जती करती है और बेचारी रिया परी रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के पास आती है और कहती है, अरे माँ, तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब दोनों इतने गोरे और मैं इतनी काली हूँ। मेरे दोस्त मुझे बहुत ही चिढ़ाते हैं कि गोरे माँ बाप की काली बेटी। माँ, इससे अच्छा होता कि आप मुझे मार ही देते हैं। और ऐसे ही रिया परी अपनी माँ के सामने रोने लगती है और रोते रोते घर से बाहर निकल जाती है और वो एक नदी के सामने मरने के लिए जाती है और वहाँ पर भगवान से कहने लगती है, हे भगवान, तूने मुझे काला क्यों बनाया? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाऊं। और जैसे ही रिया परी नदी में कूदने वाली होती है, तभी नदी किनारे के पास पेड़ के अंदर से एक आवाज आती है और कहती है, अरे ओ बेटी, तुम क्यों मरने के लिए आई हो? तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? तभी रिया परी कहती है, आप कौन है और आपने मुझे मरने से क्यों रोका? तभी वो जादुई पेड़ कहता है, अरे प्यारी बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे तुम्हारी आत्मा बहुत ही अच्छी लगी। मुझे लगता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और भगवान को भी चाहते हो कि तुम अपनी जान ना दो। मुझे बताओ बेटी, तुम्हारी क्या परेशानी है? तभी रिया परी कहती है, मैं क्या कहूँ पेड़ महाराज, मैं दिखने में बहुत ही काली हूँ। ये बात तो ठीक ही है, लेकिन मुझे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि मेरे माँ बाप गोरे हैं और मैं काली हूँ।
इसलिए मुझे लोग चिढ़ाया करते हैं कि गोरी माँ बाप की काली बेटी, और मैं जिसे चाहती हूँ वो भी मेरे काले रंग से मुझे प्यार नहीं करता और मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। इसलिए पेड़ महाराज मैं मरना चाहती हूँ। और ऐसे ही ये सारी बातें सुनकर जादुई पेड़ कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया। ये लो बेटी, ये जादुई लहंगा, इसे घर पर ले जाओ और इसे लहंगे का अच्छे से ख्याल रखो। ये जादुई लहंगा है, जब सही समय होगा तभी ये जादुई लहंगा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और ऐसे ही रिया परी वो जादुई लहंगा लेकर चली जाती है। और ऐसे ही रिया परी जादुई पेड़ से वो जादुई लहंगा लेकर जा रही होती है। तभी थोड़ी ही दूरी पर रिया परी की सहेली, जो बहुत ही घमंडी और अहंकारी भी है, वो रिया परी से कहती है, अरे रुक जा, इतना सुंदर लहंगा लेकर इतनी बदसूरत काली परी कहाँ जा रही है? चल मुझे ये लहंगा दे दे। वैसे भी ये लहंगा तुझ जैसी काली लड़की को अच्छा नहीं लगेगा, समझी? और ऐसे ही रिया परी की दोस्त और उसकी सहेलियां रिया परी पर हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी वो जादुई लहंगे को गुस्सा आता है और वो जादुई लहंगा अपना जादू का कमाल दिखाता है और रिया परी की दोस्त को अपने जादुई शक्तियों से रिया परी की गोरी और रिया परी के दोस्तों को बदसूरत